फूल कभी दो बार नहीं खिलता, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। फूल कभी दो बार नहीं खिलता, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में तो मिल जाते हैं हजार लोग, मगर दिल से चाहने वाला बार बार नहीं मिलता। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं कॉमन एयर का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करता हूँ। ध्यान से देखेंगे और जो मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा वह आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विथ हिज मैनेजर। आप हमें पकड़ना है कॉमर, तो एक तरफ से देखते जाएंगे, एक तरफ से देखते जाएंगे। देखिए द सीईओ ए सब्जेक्ट है, द आया इस नाउन को निश्चित करने के लिए। ठीक है, ओनली, ए ओनली जो है एडवर्ब है। ए ओनली क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब का नियम है या तो वर्ब के बाद आता है, एडवर्ब जो है वर्ब के बाद आता है, और कुछ ऐसा एडवर्ब है जो नाउन के बाद आता है और प्रोनाउन के पहले आता है। कुछ ऐसा एडवर्ब है जो नाउन के बाद आता है और प्रोनाउन के पहले आता है। तो पहला नंबर तो क्या मैं बोला, कुछ एडवर्ब है जो वर्ब के बाद आता है। देखिए ए ए द सीओ है, ए द सीओ है, और क्या है? ओनली है। ये ओनली जो आएगा, ये इसके बाद क्या वर्ब है? ये वर्ब के बाद आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ओनली आएगा, यहाँ क्या आएगा? ओनली आएगा, है ना। द सीओ डिस्कस्ड ओनली, ये यहाँ ओनली नहीं होगा ना, ओनली आता है। बताया था ना कि वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, तो यहाँ हो जाएगा द सीओ डिस्कस्ड ओनली होगा। और फिर एक कंडीशन था कि वर्ब के बाद आता है, तो मैं लिख दिया। दूसरा क्या होता है? नाउन के बाद भी आता है। देखिए राबी कैन प्ले क्रिकेट, है ना, ओनली। यहाँ जो है, यहाँ ओनली, ओनली वर्ब है, और ये किसके बाद आ रहा है? ये आ रहा है नाउन के बाद। ये क्रिकेट जो है नाउन है, इस नाउन के बाद आ रहा है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ओनली जो वर्ब के बाद भी आता है, ओनली ऐसा वर्ब है जो वर्ब के बाद आता है, नाउन के बाद आता है, प्रोनाउन के पहले भी आता है। जैसे ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ भी ओनली वर्ब जो है किससे पहले आ रहा है? प्रोनाउन के पहले। ये जो है क्या है? ही जो है प्रोनाउन है, तो इससे पहले आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, लेकिन कुछ ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब के बाद आता है, नाउन के बाद भी आता है, प्रोनाउन के पहले भी आता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वर्ब के बाद आया, यहाँ नाउन के बाद आया, और यहाँ चलते प्रोनाउंस पहले आया। तो ओनली जो है ओनली याद रखेंगे, ओनली आप याद रखेंगे, ओनली तीनों कंडीशन में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए जिस सेंटेंस में इफ लगा होगा आप समझिएगा कंडीशनल सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में इफ लगा हुआ वो समझेगा वो क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। मैं इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था, आप बोले सर ओनली जो है तीनों में प्रयोग होता है, वर्ब के बाद भी, नाउन के बाद भी, प्रोनाउन के पहले भी। तो यहाँ भी तो द है, द के बाद नाउन आता है, तो इसके बाद तो ओनली ठीक है लिखा है, लेकिन नहीं, सीओ जो है पोस्ट नेम है। सीओ क्या है? पोस्ट नेम। पोस्ट नेम होगा तो उसका ओनली नहीं लिखेंगे, इतना क्लियर होना चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताना चाह रहे थे, देखिए ये जो है बता रहे हैं, यदि जिस सेंटेंस इफ देखेंगे समझो वो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में दो होता है स्टेटमेंट, कंडीशनल सेंटेंस में होता है दो स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान देना जरूरी है।
देखिए इफ शुरुआत में इफ रहेगा, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, क्या रहेगा सब्जेक्ट, और देखिए मैं कॉमा देता हूँ, लास्ट में फुल स्टॉप। इफ से शुरू हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस हो गया, और इसी में कॉमा रहेगा तो क्या समझेंगे कि दो स्टेटमेंट है, एक इधर और एक इधर है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि यहाँ V1 या V5 होगा, यहाँ यदि V1 या V5 होगा, तो इसमें जो वर्ब होगा वो क्या होगा, विल होगा। यहाँ वर्ब क्या होगा, विल। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में V1 या V5 होगा तो यहाँ होगा विल। यदि फिर यहाँ पर दूसरा देखिए, इफ हो, सब्जेक्ट हो, और यहाँ पर हो V2, यहाँ क्या हो V2 यानी पास्ट फॉर्म, तो यहाँ होगा वुड, यहाँ वर्ब क्या होगा वुड होगा। ठीक है, और कुछ होगा यहाँ पर। थर्ड देखिए, अगर यहाँ इफ रहा है, इफ है ये तो सब्जेक्ट रहेगा ही, और यहाँ रहे हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, देख रहे हैं। यदि यहाँ हैड प्लस V3 रहे तो यहाँ आपका वर्ब आएगा दूसरे स्टेटमेंट में रहेगा वुड हैव V3, वुड हैव प्लस V3, समझ गए। तो ये इफ का जो है ये तीन कंडीशन है, आप ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, इफ है, सब्जेक्ट है, वाज, क्या वाज हम लोग देखे इसमें कहीं, वाज देखे नहीं है, यही डाउट लगे, यही प्रॉब्लम है। आगे देखिए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, कैसे समझे, सब्जेक्ट है वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट है क्या है वर्ब है, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट और यहाँ से यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट। इसमें देखते हैं वुड है, हैव है और V3 है। तो यदि यहाँ वुड है V3 बताया था ना, वुड है V3 हो तो इस सब क्या होगा हैड V3। इसका मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ होना चाहिए हैड, है ना, और मैरी कहाँ से मैरिड, क्या होना चाहिए मैरिड। तो हम लोग का एरर किस में है, एरर होगा ए नंबर होगा, समझ गए। इसमें टिक में लगाया नहीं, इसमें ए नंबर होगा, कौन होगा ए नंबर। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, ही डिड नॉट गो, देखिए ही डिड नॉट, सही है, गो टू द टेम्पल, यहाँ तक ठीक है, ऑन फुट भी ठीक है, ही वेंट ये भी ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक चले तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें दो स्टेटमेंट है, इसमें भी दो स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट वर्ब क्या है, पास्ट वर्ब है यानी V2 है, तो सेकेंड में भी यहाँ भी वर्ब क्या है पास्ट वर्ब है, यहाँ तक ठीक है यानी V2 है। दे आर बाय द कार, देखिए ये बाय के बाद व्हीकल नेम हो, बाय के बाद व्हीकल नेम हो तो बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, तो एयर किस में होगा सी में होगा, एयर सी में होगा। तो याद रखेंगे इसे बाय और कोई व्हीकल नेम होगा, कोई व्हीकल नेम होगा तो बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। और देखिए रहेगा से बाय मिस्टेक रहेगा, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक रहेगा टू द ईयर, यहाँ देखिए ये तो बाय है, टू गिव ईयर रहेगा, टू गिव ईयर। तीसरा टू लूज हार्ट, है ना, ये चाहिए। तीसरा देखिए चौथा एट होम, एट होम, ये सब फ्रेज वर्ड है, मैं यहाँ लिखता हूँ ये सब क्या है फ्रेजेज है, ये सब जो है फ्रेजेज। तो ये सब याद रखेंगे, एक क्या लिखा बाय है ना, तो बाय मिस्टेक के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ टू गिव ईयर है, यहाँ टू और गिव के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, जो है कॉम क्वेश्चन होता है तो इसमें जानबूझ कर दे दिया जाता है कोई आर्टिकल, तो आप ध्यान देंगे। टू लूज हॉट रहेगा तो बीच में आर्टिकल नहीं होगा, एट होम रहेगा तो बीच में आर्टिकल नहीं होगा, समझ गए। तो फंसाने के लिए दे दिया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैं 5 पॉइंट लिखा 1 2 3 4 5 ये ध्यान देंगे, तो इससे जो मिस्टेक इससे पूछा जाता है वो आप जो है दिक्कत ना होगा, बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कहाँ होगा, आंसर सी होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी एसेंडेड, ठीक है, सब्जेक्ट है ए V2 आया, टू द थ्रोन। देखिए यहाँ पर यहाँ मिस्टेक है, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है। द क्या आर्टिकल है, आर्टिकल बाद नाउन आता है, ये नाउन है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ब के बाद, ये वर्ब है ना, ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद समझिए फिर से, द है, द के बाद ए नाउन वर्ड आया, तो एक काम करेगा ऑब्जेक्ट का, काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो इस वर्ब के बाद आया, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इसको बोले ट्रांजिटिव वर्ब। और याद रखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू नहीं प्रयोग होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो मिस्टेक जो आपको यहाँ है, और आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वह गद्दी पर बैठी, तो यहाँ पर बीच में टू नहीं होगा, ठीक है। नहीं कंफ्यूज खाते हैं तो याद रखिए, वह गद्दी पर बैठी है ना, तो एसन और थ्रोन के बीच टू प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड याद आ रहा है, मैं सिखाया था बीच में एंड हो तो दोनों तरफ क्या वर्ब का फॉर्मेशन सेम होगा। तो यहाँ तक तो वर्ब है नहीं, शर्ट काम कर रहा है। एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज, यहाँ प्रॉब्लम पकड़ा गया, डाउन द ब्रिज। देख लीजिए एक चीज बता रहा हूँ, देखिए नीचे का वर्ड कितना होता है, नीचे का वर्ड होता है बिलो भी होता है, नीचे का बिलो होता है, ठीक है। और नीचे का और क्या होता है, नीचे का अंडर भी होता है, नीचे का अंडर भी होता है। और नीचे क्या होता है, नीचे का होता है बीनीथ, होता है बीनीथ होता है, या अंडर नीथ भी होता है, अंडर नीथ भी होता है। और नीचे का वर्ड क्या होता है, नीचे का वर्ड होता है डाउन, क्या होता है, डाउन। ये चार वर्ड में आपको अंतर पता होना चाहिए, और नहीं तो मिस्टेक करेंगे, समझ गए। बिलो, बिलो का प्रयोग कब करेंगे, जब दो थिंग के बीच रिलेशन बताना हो। बिलो का प्रयोग कब करेंगे, जब दो थिंग के बीच रिलेशन बताना हो। ऐसे मैं बोलता हूँ टीवी के नीचे रिमोट, टीवी के नीचे रिमोट, तो रिमोट हम लोग जानते हैं रिमोट किसके लिए आता है, टीवी के लिए आता है, दोनों रिलेशन है, तो वहां प्रयोग करें बिलो। क्या प्रयोग करें, बिलो। टीवी के नीचे रिमोट, रिमोट बिलो द टीवी, रिमोट बिलो टीवी। बोलना पुल के नीचे नदी, पुल के नीचे नदी, तो जानते हैं नदी, पुल, पुल के नीचे नदी ही होता है, पुल के नीचे नदी ही होता है या पानी ही होता है, तो दोनों रिलेशन है, तो आप प्रयोग क्या करें, बिलो। नदी के नीचे नदी, क्या बोलेंगे, रिवर, रिवर बिलो द ब्रिज, समझ गए। तो यहाँ पर इसका प्रयोग रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन, ठीक है। अंडर, समझिए अंडर प्रयोग कब करेंगे, जब जब कोई थिंग है उसका एक भाग जो है जमीन से टच हो, जब कोई थिंग है उसका एक भाग जमीन से टच हो या किस दूसरे चीज से टच हो, लेकिन दूसरा भाग जो है टच नहीं हो, दूसरा भाग टच नहीं हो, तो वहां प्रयोग करेंगे अंडर। ऐसे जैसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे है, मान लीजिए जब एक व्यक्ति पेड़ के नीचे है, तो पेड़ के नीचे है तो उसका एक पैर जो है जमीन से टच किया हुआ है, क्या दूसरा भाग टच है किसी से, नहीं, तो वहां पर अंडर, है ना। एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे है, पर्सन इज अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, यह समझ गए। एक पार्ट टच हो दूसरा पार्ट टच नहीं हो। और बीनीथ का या अंडरनीथ का प्रयोग तब करेंगे जब किसी थिंग का दोनों साइड जो है टच हो, इधर भी टच हो और नीचे भी टच हो, इधर भी टच हो इधर भी टच हो। ऐसे मोबाइल, एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल तकिया के नीचे है, मोबाइल तकिया के नीचे, तो मोबाइल जब तकिया के नीचे है तो वो मोबाइल जो है बेड से भी सटा होगा और वह ऊपर तकिया उससे सटा हुआ, तो उसका दोनों भाग सटा हुआ है, तो वहां प्रयोग करेंगे बीनीथ यूज करेंगे,
beneath प्रयोग करेंगे या underneath प्रयोग करेंगे, समझ गए? beneath या underneath प्रयोग करेंगे, याद रहेगा। डाउन, डाउन का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति मोशन में किसी चीज के नीचे जा रहा है, जब कोई व्यक्ति मोशन में यानी दौड़कर, यदि कोई व्यक्ति मोशन में यानी दौड़कर किसी चीज के नीचे जा रहा है तो वहां पर के डाउन। जैसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दौड़ते हुए जा रहा है, एक व्यक्ति दौड़कर पेड़ के नीचे जा रहा है, तो पेड़ के नीचे जा तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ कर जा रहा है, तो वहां पर करें डाउन। क्या करेंगे? डाउन। तो इतना चीज समझ गए। देखिए ब्रिज के नीचे, तो ब्रिज के नीचे क्या होता है? रिवर होता है। तो रिवर और ब्रिज में रिलेशन है, तो क्या पर करेंगे? करेंगे बिलो। क्या यूज करेंगे? बिलो, है ना। यहाँ अंडर नहीं होगा, यहाँ होगा बिलो। यहाँ स्मॉल में लिखेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे बिलो, ठीक है। और डाउन का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई मोशन में किसी चीज के नीचे जा रहा है, जब कोई दौड़कर किसी चीज के नीचे जा रहा है तब प्रयोग करेंगे क्या? डाउन प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। ये सब पॉइंट लिख लेंगे। आगे देखिए क्या है? हिज नेम वाज, ठीक है। हार्डली लास्ट में वाई है, एडवर्ब है जो भर के बाद है, ठीक है। नोन आउट, देखिए नोन आउट नहीं होता है, मिस्टेक यहाँ है, नोन टू होता है। नोन टू होता है, ये पेयरिंग वर्ड है, ये नोन है ना, नोन टू होता है। ये दोनों क्या है? पेयरिंग वर्ड है, समझ गए। और मैं कुछ लिखा था, बताया था, याद है? बताया था अगर नो सुनर होगा, देखिए अगर इधर नो सुनर हो, है ना, तो इसी में आगे क्या होगा? देन होगा। ये दोनों में क्या है? पेयरिंग वर्ड है। तीसरा देखिए रहेगा नो सुनर और क्या? हार्डली रहे, इधर रहे हार्डली, तो आगे उस सेंटेंस में क्या होगा? वेन होगा। क्या होगा? वेन। ये दोनों भी क्या है? पेयरिंग वर्ड है। क्या है? पेयरिंग वर्ड। और एक और देख लीजिए, इतना है देखिए, तो ये तीनों याद कर लेंगे, तीनों क्या है? पेयरिंग वर्ड। एक और नोट ओनली, नोट ओनली, तो आगे क्या होता है? बट एल्सो, बट एल्सो। और एक और मैं बताया था, याद कीजिए, क्या बताया था? और ध्यान इसका बताया था, मेरा ध्यान नहीं आ रहा है। एक और मैं पेयरिंग वर्ड बताया था, एक और पेयरिंग वर्ड बताया था, यदि ध्यान में आता आगे मैं बता दूंगा। ये जो है चारों जो है याद रखेंगे, ये सब क्या है? पेयरिंग वर्ड है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ नोन टू होना चाहिए, लिखा है नोन आउट, तो आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए नेक्स्ट है वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्री। वाटर जो है पेड़ से गिर रही है, वाटर पेड़ से गिर रही थी। देखिए जब कोई कहीं से जुदा होता है, जब कोई कहीं से या किसी चीज से जुदा होता है, जुदा मीन्स का अलग अलग, तो वहाँ ऑफ प्रयोग होना चाहिए, ओ डबल एफ ऑफ प्रयोग होना चाहिए। यानी कर सकते हैं सेपरेशन, सेपरेशन, है ना, इसको बोलेंगे जुदा, है ना। के सेंस में, के सेंस में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सेंस में ओ डबल एफ प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ होना चाहिए ओ डबल एफ होना चाहिए, देखिए क्या लिखा हुआ है? ओ एफ लिखा हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आगे बढ़े, सब लिखते जाएंगे, ये आपका ध्यान होना चाहिए। अब देखिए प्रवीण सेट अप, ठीक है, आता दिक्कत नहीं। ऑन द सोफा, ये भी ठीक, ये भी ठीक है। विथ हिज लेग्स, ये भी ठीक है। टक्ड डाउन हिप, अभी जस्ट बताया था डाउन का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति मोशन में किसी चीज के नीचे जाता है, अरे जब कोई व्यक्ति स्पीड में किसी चीज के नीचे आता है तो वहाँ डाउन प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ सेंस क्या कर रहा है? जो हम लोग पालथी लगा बैठते हैं ना, पालथी लगा बैठते हैं तो क्या होता है? एक भाग जो है जमीन से टच होता है, क्या दूसरी
पैर का एक भाग जमीन से टच रहता है, क्या दूसरा टच रहता है? नहीं। इसलिए जो है ये डाउन प्रयोग नहीं होगा, इसका इंग्लिश होगा, यहाँ होना चाहिए टक्ड अप, है ना, बिलो, बिलो तो नहीं होगा, अंडर होगा, टक्ड अप अंडर हिम, अंडर हिम, यानी एक भाग टच हो दूसरा भाग खाली हो तो अंडर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आंसर, तो मिस्टेक कहाँ है? यहाँ है, मिस्टेक सिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी वाज, ठीक है, सो नियर टू अचीविंग। देखिए यहाँ मिस्टेक है, नियर नजदीकी का दो वर्ड होता है, नजदीकी का तो बहुत सा वर्ड होता है, लेकिन दो वर्ड में बहुत जो है अंतर है जो समझना जरूरी है। देखिए एक होता है नियर होता है, एक होता है क्लोज टू होता है, क्लोज टू। अंतर जानिए, यदि इसके बाद कोई प्लेस नेम हो, प्लेस नेम हो, समझ रहे हैं, नियर के बाद यदि प्लेस नेम हो तो वहां नियर होगा, क्या होगा? नियर। जैसे स्कूल के नजदीक, स्कूल के नजदीक, नियर स्कूल, नियर स्कूल। ऑफिस नजदीक, ऑफिस प्लेस है तो नियर ऑफिस। लेकिन क्लास टू के आगे यदि कोई पर्सन रहे, पर्सन रहे या कोई संस्था रहे, क्या रहे? इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पर कोई संस्था रहे तो प्रयोग क्लास टू प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे क्लास टू। ऐसे उस व्यक्ति के नजदीक, उस व्यक्ति के नजदीक, चाहे रोहन के नजदीक, रोहन पर्सन नेम है तो हो जाएगा क्लास टू रोहन। तो यहाँ पर देखिए अचीविंग हर गोल, और लिखा नहीं एक और, या कोई लक्ष्य, कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, क्या प्राप्त लक्ष्य, तो प्रयोग करेंगे क्या बोलते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, आप यहाँ बाउंस कीजिएगा, ये तो याद रखिएगा। वो संस्था भी उसका दूसरा होता है, मैं बताऊंगा। ये तो देखिए पर्सन या लक्ष्य हो तो प्रयोग क्लास टू। यहाँ अचीविंग हर गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त करना, लक्ष्य लेटर है, बताया पर्सन या लक्ष्य हो तो क्या प्रयोग करेंगे? क्लास टू। यहाँ होगा क्लॉज, होगा क्या होगा? क्लॉज टू रहेगा, आंसर होगा बी। और जो मैं संस्था बताया था उसका यूज है, उसका दूसरा है, मैं फिर मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है? ही वास्ट, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, अरे पास्ट फॉर्म है, ठीक है, एज फायर्स भी ठीक है, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट, ये यहाँ V2 प्रयोग किया है भी ठीक है। एलोंग द सिटी, यहाँ मिस्टेक पकड़ाया, एलोंग मीन्स क्या होता है? के किनारे, एलोंग मीन्स क्या? के किनारे। ऐसा था एलोंग द रोड रहता तो क्या हो? सड़क के किनारे, सड़क के किनारे किनारे। लेकिन एलोंग द सिटी, शहर के किनारे किनारे, कभी ऐसा होता है? शहर तो पूरा है, इसलिए यहाँ सेंस आ रहा है पूरे शहर में, पूरे शहर में, तो यहाँ होना चाहिए एक क्रॉस, यहाँ होना चाहिए एक क्रॉस, है ना, अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, इस तरह प्रयोग होता है। तो यहाँ एलोंग नहीं होगा। और एलोंग मीन्स याद रखिए, एलोंग मीन्स क्या होता है? के किनारे, या किनारे किनारे, क्या होगा? किनारे किनारे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एलोंग द रोड, क्या हो जाए? रोड के किनारे किनारे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एलोंग द रोड, है ना, क्या रोड के किनारे किनारे। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? सेवरल ग्रेट बैटल्स, ये सेवरल ग्रेट बैटल्स, ठीक है, सेवरल इसका प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। टूक प्लेस, ये भी ठीक है, पास्ट फॉर्म है यानी V2 है। एमोंग, जहां भी एमोंग देखिएगा ना वहां कुछ ब्रेक लगाइएगा, क्योंकि यह एमोंग से में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन, दो कंट्री है, तो जब कोई दो पर्सन हो या कोई दो थिंग हो या दो कंट्री नेम हो, यानी कोई भी दो थिंग होगा
तो उसके लिए प्रयोग करते हैं बिटवीन। देखिए के बीच का दो इंग्लिश होता है, एक होता है बिटवीन होता है, एक एमंग होता है। के बीच का दो वर्ड बिटवीन एमंग, दो के लिए प्रयोग करें बिटवीन और दो से ज्यादा प्रयोग करें एमंग। मैं लिख देता हूं, देखिए के बीच का दो वर्ड होता है, एक होता है बिटवीन जो आपको पहले पता होगा, एक और मैं बताया था, और दूसरा होता है एमंग। समझ गए? बिटवीन किसके लिए? दो के लिए, दो के लिए, दो थिंग के लिए, यहाँ लिखता हूँ थिंग। और एमंग कब? दो से ज्यादा थिंग के लिए, दो से ज्यादा, है ना, थिंग के लिए। तो बताइए दो कंट्री है, क्या यहाँ होना चाहिए? बिटवीन होना चाहिए। इसको घेर कर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होगा बिटवीन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द स्ट्रीम, ठीक है, गरगल्ड V2 है, पास्ट भाव है, ठीक है। कंटेंटली लास्ट में लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो क्या एडवर्ब हो गया? अभी इसी क्लास बताया था एडवर्ब आता है वर्ब के बाद आता है, लेकिन कुछ ऐसा एडवर्ब है जो नाउन के बाद भी आता है, प्रोनाउन के पहले भी आता है। तो ये ठीक है, वर्ब के बाद आए एज, ठीक है, एज, ठीक है। आई ईट क्लोड, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। टू राउंडिंग द बेंड, राउंडिंग द बेंड यानी घुमाव पर। देखिए स्ट्रीम के लिए राउंडिंग द बेंड नहीं होता है, स्ट्रीम के लिए राउंडिंग द बेंड नहीं होता है, अराउंडिंग द बेंड होता है। स्ट्रीम के लिए अराउंडिंग द बेंड होता है। मैं लिखता हूं, अगर द स्ट्रीम जिस सेंटेंस में आप देखेंगे तो उसके लिए क्या आता है? आता है अराउंडिंग, हो जाएगा अराउंडिंग, है ना, अराउंडिंग द बेंड, अराउंडिंग द बेंड, ये होना चाहिए। यहाँ पर ये गलत है, ये इस जगह क्या होना चाहिए? अराउंडिंग द बेंड होना चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट लिखते जाएंगे, जो मैं स्टार देता हूँ, अरे जो भी मैं लिखता हूँ आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? दे डिड, ठीक है, सबेट है, डिड है, और जानते हैं डिड हो तो उसके बाद क्या नोट आना चाहिए? नोट तो नहीं, नथिंग है ना, नथिंग इसका कुछ नहीं, इसमें नोट, इसमें नेगेटिव भाव है। दैट वाज डाउन, ये भी ठीक है। डाउन द डिग्निटी, डाउन द डिग्निटी, डाउन बताया था ना, जब कोई जो है मोशन में किसी चीज के नीचे आ जाता है तो वहाँ डाउन प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है याद ही कर लेंगे, डाउन, डाउन द डिग्निटी कहना क्या चाहता है? प्रतिष्ठा के खिलाफ, प्रतिष्ठा के खिलाफ, ये वर्ड बना ही है। प्रतिष्ठा के खिलाफ हो तो उसका इंग्लिश होता है क्या होता है? बिलो द, नहीं, होता है बीनीथ द डिग्निटी, बीनीथ द डिग्निटी लिखता है यहाँ पर, प्रतिष्ठा के खिलाफ, प्रतिष्ठा, यहाँ लिखता हूँ प्रतिष्ठा के खिलाफ, इसका वर्ड होगा, क्या होगा? इसका लिखना नीचे, इसका होगा बीनीथ, बीनीथ द डिग्निटी, डिग्निटी। तो जो जिसका वर्ड बना हुआ है उसमें हम लोग को दिमाग लगा नहीं सकते, यादें कर लीजिएगा। और यहाँ क्या होना चाहिए? होना चाहिए बीनीथ, गलत है ये, बीनीथ होगा, BENEATH। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ठीक है, लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आया क्या है? देखिए सेंटेंस आया मिस्टेक, क्या होगा? व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं। बाय हेयर, देखिए हेयर जो है एडवर्ब वर्ड है, आप पढ़े होंगे तो एडवर्ब वर्ड को कई भाग बांटा गया है। इसमें एडवर्ब प्लेस होता है, जिस वर्ड से प्लेस टाइप, जो वर्ड प्लेस टाइप वर्ड हो उसको मतलब एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब प्लेस। तो हेयर में से यहाँ ये जगह टाइप का है, प्लेस टाइप वर्ड है, तो ये एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले बाय नहीं आता है,
एडवर्ब से पहले बाय नहीं आता है, समझ गया, याद रहेगा। तो मिस्टेक किसमें होगा, सी में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एज बेंजामिन रैन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट द स्ट्रीट, यहाँ यहाँ मिस्टेक है। कैसे, स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट कौन सा वर्ड है, नाउन है, स्ट्रीट जो है नाउन है। और नेक्स्ट देखिए द क्या है, आर्टिकल है। और नेक्स्ट क्या है, ये जो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। आप एक चीज याद रखिएगा, है ना, यहाँ कैसे लिखूं, देखिए यहाँ पर लिखता हूं, आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद कभी नाउन आ सकता है, या आर्टिकल के बाद आप देखेंगे पहले एडजेक्टिव होगा, तब क्या होगा, नाउन होगा। और मैं सिखाया था कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, याद होना चाहिए। आर्टिकल के बाद ये भी हो सकता है, पहले एडवर्ब होगा, तब क्या एडजेक्टिव होगा, तब नाउन होगा। और ये भी बताया था कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, एडवर्ब, समझ गए। और तब पहले क्या होगा, आर्टिकल। तो ये तीनों याद होना चाहिए, आर्टिकल प्लस नाउन तभी ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तभी ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब नाउन तो ठीक हो। तो आप याद कैसे रखेंगे, बोलेंगे नाउन के बाद आर्टिकल भी आ सकता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आर्टिकल आ सकता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले से एडवर्ब आ सकता है, इससे पहले आर्टिकल आ सकता है। तो देखिए ये नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है, आता है एडजेक्टिव, तो क्या होना चाहिए, तब आता है उससे पहले क्या, आर्टिकल। तो यहाँ होना चाहिए, देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए, लिखता हूँ, होना चाहिए द नेक्स्ट स्ट्रीट, द नेक्स्ट स्ट्रीट, दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखता साफ लिखता हूँ, ये स्ट्रीट होगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्ट्रीट होना चाहिए, हो गया। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले आर्टिकल। तो आंसर, मिस्टेक इसमें है, बी में है, आंसर कौन होगा, बी। इसका पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आपको जो है सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, इसका मैं गारंटी दूंगा। लेकिन जितना रूल बताता हूँ, रूल आप पकड़ते जाएंगे तो आप 100% जो है कॉमन जो है हमारा मन भी लगेगा और सबका सब बना भी देंगे। एक दो एक दुक्का जो है छूटेगा, वो समझोगे छूटता है, वो किस्मत में नहीं है, लेकिन सबका सब बनेगा, समझ गए। रूल पकड़ना है, रूल। इट हैड अ ब्राइट ब्लू, यहाँ तक दिक्कत नहीं। देखिए इट है, ए क्या है, वर्ब है, ठीक है, पास्ट वर्ब, ए आर्टिकल है। अब मैं क्या सिखाया था, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में चले, ए देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, तो कवर क्या डाउन में काम कर रहा है, कोई भी कलर नेम हो, आप कैसे पकड़िएगा, आर्टिकल है, आर्टिकल और कॉमा के बीच में कितना वर्ड, 3 वर्ड है, 1 2 3। तो लास्ट का लगेगा नाउन, उससे पहले का एडजेक्टिव, और उससे पहले क्या आता है, एडवर्ब, क्या आता है, एडवर्ब। अब कोई भी कलर नेम कराता है एडजेक्टिव, तो ये तो ठीक है। विच, ये भी ठीक है। ही वाज केयरफुल, यहाँ तक ठीक है। नोट डू स्वाल, नोट डू स्वाल नहीं होता है, बर्बाद करना नोट डू स्वाल नहीं होता है, होता है नोट टू स्पॉइल होता है, यहाँ होना चाहिए नोट टू स्पॉइल, है ना, बर्बाद नहीं करना, नोट टू स्पॉइल। तो आंसर किसमें होगा, सी में होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द बॉय हु, देखिए इससे हु जो है, देखिए यहाँ पर जो वर्ब आता है वह इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है, इससे पहले जो नाउन होता है इसके अनुसार आता है, यानी कह सकते ये जो वर्ब आया इसके अनुसार आया, ठीक है। क्लॉज हिप, आप कुछ पकड़ में आया, इसी क्लास में बताया था कि नजदीकी का 2 वर्ड होता है, एक नियर भी होता है, एक क्लॉज भी होता है। अगर प्लेस नेम हो तो उससे पहले क्या है, नियर आएगा, और कोई व्यक्ति हो या कोई लक्ष्य हो तो उससे पहले क्या है, क्लॉज टू आएगा, क्लॉज टू, क्लॉज नहीं, क्लॉज टू। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ जो है क्लॉज टू होना चाहिए, क्लॉज टू हिम, तो हिम, समझ गए।
मिस्टेक किसमें होगा? बी में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया। आई फेल्ट, ठीक है। अब बी कैट, है ना, मैं महसूस किया एक बड़ा कैट को लेकर। ब्रश साइड मी, यानी देखिए सेंस से समझिए, सेंस तो इस एग्जाम में लगाना नहीं है, एक कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो सेंस लगाना पड़ेगा। क्या कहना है? जब मैं वापस आया तो मैं महसूस किया कि एक बड़ा कैट जो है मेरे ऊपर से तेज निकल गया, मेरे सामने तेजी से निकल गया। तो तेजी से निकल जाना कौन होता है? ब्रश पास्ट होता है। तेजी से निकल जाने के लिए होता है ब्रश पास्ट। ये ब्रश साइड नहीं होता है, यहाँ होगा ब्रश पास्ट होगा, यहाँ होगा ब्रश, है ना, पास्ट हो, याद कर लेंगे। यहाँ लिखता हो, है ना, ब्रश पास्ट मीन्स क्या? ब्रश पास्ट मीन्स होता है तेजी से निकल जाना, तेजी से निकाल जाना, है ना, ये याद कर लेंगे। तो आंसर किसमें, आंसर क्या होगा? बी होगा। मिस्टेक बी में है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, ही वॉज गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू लाइक द क्लॉथ, यानी वह जो है कपड़ा पसंद करने जा रहा था, ठीक है। वो जा रहा है किस लिए? कपड़ा पसंद करने के लिए। सी बाउट एंड वॉक, आप देखिए ये कैसे हो गया? अगर यहाँ सी है तो यहाँ ही थोड़ी होगा, यहाँ पर जो है he was going to like the cloth, सी बाउट, यहाँ पर, यहाँ टाइपिंग में यहाँ सी होना चाहिए था। he was going to like the cloth, वह कपड़े पसंद करने जा रही थी। सी बाउट, वह खरीदी, किस लिए खरीदी? ट्रिप के लिए, यानी कहीं जाने के लिए। तो उद्देश्य बताने के लिए प्रयोग करते हैं फोर, उद्देश्य बताने के लिए प्रयोग करते हैं फोर। तो यहाँ वह खरीदी किस लिए? तो कहीं जाने के लिए। तो यहाँ ऑफ नहीं होगा, यहाँ होगा फोर, क्या होगा? फोर। और लिख लेंगे फोर का प्रयोग करते हैं उद्देश्य बताने के लिए, उद्देश्य क्या? बताने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन, है ना, यहाँ तक सही है। यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन, आपने मेरे क्वेश्चन जवाब दिया नहीं। ही सेड, उसने कहा। अब देखिए यहाँ पर है ना इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाद क्या कॉमा है, ये भी ठीक है। स्टेपिंग टू हर, देखिए दबाना, दबाने के सेंस में स्टेपिंग टू हर नहीं होता है ना, मतलब किसी को जोर दे के बोले तो स्टेपिंग टू नहीं होता है, स्टेपिंग ऑन होता है। दबाने के सेंस में, है ना, दबाने के, दबाव के सेंस में, दबाने के सेंस में जो है स्टेपिंग ऑन होता है, स्टेपिंग ऑन, यानी कह सकते हैं, यानी दबाने का अर्थ है किसी पर जोर देना हो, किसी पर जोर देकर बोलना हो, जोर देकर, है ना, बोलना हो तो प्रयोग करेंगे क्या? स्टेपिंग ऑन प्रयोग करेंगे, स्टेपिंग ऑन, ठीक है। ये सब पॉइंट लिख लेंगे। और मिस्टेक किसमें है? सी में है। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरा कॉमन क्लास डेली देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई ग्रामर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से सारा ग्रामर जो आपको क्लियर हो जाएगा। जो ग्रामर पढ़े हैं सो उनका क्या होता है, कन्फ्यूजन, वो क्लियर हो जाएगा। यदि कोई ग्रामर नहीं पढ़े हैं, अच्छा पकड़ नहीं है, तो उसका चिंता मत कीजिए, आप मेरा क्लास कंटिन्यू देखिए, आपका ग्रामर सारा क्लियर हो जाएगा। और ग्रामर देखने की जरूरत, कोई बुक जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इससे ग्रामर का बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉमन एग्जाम में हंसते हुए बनेगा। तो आपका अटेंडेंस है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ये भूलेंगे नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।